मौत गलियों में नाच रही थी। हर घर में एक ही सवाल था, अगला नंबर किसका है। ये 1919 का कराची था कि जब इन्फ्लुएंजा शहर में आग की तरह फैल रहा था। लोग मर रहे थे, निजाम बेबस था, कोई वाली वारिस नहीं था। शहर चीख रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था, मगर कोई था कि जिसने कराची के दर्द को महसूस किया और काम किया। मगर वो था कौन? असल कहानी तारीख की किताबों में नहीं, किरदारों में छुपी होती है। ऑनरशिप का मतलब होता है जिम्मेदारी, जिसे उर्दू में मिल्कियत और सिंधी में मालिकी कहते हैं। जब सिंध का कोई शहर बेयारो मददगार हो जाए, जब कोई पूछने वाला ना रहा हो, तो लोग कहते हैं अडा हिनजी मालकी करन वारो केरव कौन है। मतलब इस शहर का कोई मालिक नहीं। आज का कराची इस जुमले की जिंदा तस्वीर लगता है। सबके दावे हैं कि कराची हमारा है, मगर सवाल यही है कि किस तरह तुम्हारा। सिर्फ दावे की हद तक तुम्हारा है, ये तुम्हारी कोई जिम्मेदारी भी है। हैरत की बात तो ये है कि जिन लोगों ने पार्टीशन से भी पहले इस शहर का ख्याल रखा, आज उनका नाम भी किसी को शायद ही याद हो। मशहूर मुसन्निफ अजमल कमाल पीर अली मोहम्मद राजदी के हवाले से एक वाकया लिखते हैं कि 1930 के करीब बंदर रोड पर राजदी साहब ने देखा कि जमशेद मेहता नामी शख्स एक जख्मी गधे को वेटरनरी हॉस्पिटल ले जा रहे थे। उनका ड्राइवर गाड़ी में पीछे पीछे आ रहा था। अस्पताल पहुंचकर जमशेद मेहता ने डॉक्टर से कहा कि गधे का इलाज ऐसे हो कि उसको दर्द ना हो। उन्होंने ना सिर्फ गधे का इलाज करवाया, बल्कि गधे के मालिक को उस वक्त तक का मुआवजा भी दिया जब तक जानवर ठीक नहीं होता। जमशेद मेहता नामी शख्स कौन था? क्या आज कराची वालों को पता है कि फादर ऑफ कराची किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? कराची शहर के फाउंडिंग फादर्स में पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले जमशेद नसीरवंजी मेहता का नाम आता है। 1886 को कराची में पैदा होने वाले जमशेद मेहता एक हसास दिल के मालिक थे। 1919 इन्फ्लुएंजा की वबा के दौरान उन्होंने इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार उन्होंने इस शहर की तामीर के लिए बहुत काम किया। मशहूर सिंधी मौरख गुल हसन कलमाती लिखते हैं कि इस दौर में जमशेद नसीरवंजी दिन रात शहर के लिए काम करते रहे और 1922 में लोगों ने उसे कराची म्यूनिसिपल का प्रेसिडेंट चुन लिया। वो 1922 से 1932 तक 10 साल से ज्यादा इस जिम्मेदारी पर रहे। जमशेद नसीरवंजी सिर्फ म्यूनिसिपल लीडर नहीं थे। जीएम सैयद लिखते हैं कि उन्होंने सिंध को बम्बई से अलग करने की तहरीक में हिस्सा लिया। 1937 में दादू से इलेक्शन जीता और सिंध असेंबली के मेंबर बने। लेकिन जब उन पर प्रेशर डाला गया, वो हिंदू ब्लॉक का हिस्सा बने, तो उन्होंने कुर्सी छोड़ देना मुनासिब समझा। इनका मानना था कि सियासत बिना ईमान के सिर्फ सौदा है। पार्टीशन के बाद जब उन्होंने देखा कि इंसाफ और ईमानदारी के लिए जगह ही नहीं रही, तो उन्होंने खामोशी से पॉलिटिक्स को ही खैरबाद कह दिया। जमशेद मेहता के दौर में कराची के पास सिर्फ 9 मील रोड्स थे, मगर जब वो गए तो शहर के पास 76 मील स्मूथ प्लान्ड रोड्स थे। पानी का निजाम भी उन्हीं के दौर में शुरू किया गया। ब्यूरोक्रेसी जब चीफ कोर्ट का वाटर टैक्स देने से बागी हुई, तो जमशेद ने कोर्ट की वाटर सप्लाई ही बंद कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि कानून सबके लिए बराबर है। ये थी मालिकी। जमशेद नसीरवंजी मेहता कराची के मालिक इसलिए नहीं थे कि उनके पास पावर थी, वो मालिक इसलिए थे क्योंकि उन्हें शहर का दर्द महसूस होता था। आज जब हम कहते हैं कि कराची का कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो शायद मसला शहर का नहीं, शायद हम मालिकी का मतलब ही भूल गए हैं और फादर ऑफ कराची जमशेद मेहता को भी भूल गए हैं।